घर हो, बच्चे हों, किचन हो या अदर फैमिली मेंबर्स, इन सभी के साथ में काम करने के लिए, इन सभी का ख्याल रखने के लिए और घर में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है, सभी के साथ तालमेल बिठाकर कैसे काम करना है, एक होम मेकर इन सब के लिए बहुत ही आसान और काम की टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ ही लेती हैं। और इन सब के साथ साथ किचन के काम को कैसे आसान बनाया जाए, इसमें तो उन्हें महारत हासिल होता है। और जिन लोगों को ये सारी चीजें कम आती हैं वो टाइम के साथ साथ इन सबको सीख भी लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस चैनल पर मैं पोस्ट करती हूँ वीडियोस अपने घर, होम मेकिंग, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको मेरे चैनल की सारी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रॉसरी वगैरह लाने के टाइम पे हमें खाली कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने उसमें ग्रॉसरी का जो भी आइटम है उन्हें रख सकें। तो सबसे पहले जो टिप है वो मैं ये फॉलो करती हूँ कि जब भी मेरे घर में कोई भी ग्रॉसरी का जार कंटेनर खाली होता है, लाइक अगर कोई दाल का कंटेनर है खाली हो गया है, मसाले का कंटेनर है खाली हो गया है, पोहा का कंटेनर है खाली हो गया है, तो जैसे ही चाहे एक कंटेनर खाली हो या 2 3 4, मैं उन कंटेनर्स को खाली होने के टाइम पर ही धो के अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ और सुखा के भी रखती हूँ, जिससे जब भी ग्रॉसरी का आइटम मंथली हम परचेज़ करके लाएं तो ईज़िली हम उन क्लीन कंटेनर में सामान भर के रख दें। और इसके बाद जब आप मंथली या वीकली डीप क्लीनिंग करेंगी किचन की, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे कंटेनर्स ऑलरेडी क्लीन हो चुके हैं। तो इस तरह से करेंगी तो बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड जो है वो मैं ये फॉलो करती हूँ कि जो भी कंटेनर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम आप रीडेकोरेट करते रहें। तो इस तरह से ग्लास के जार कंटेनर्स थे ये मेरे पास। ये वो हनी के कंटेनर हैं जो हम शहद खरीदते हैं, तो उसके साथ में ये ग्लास का कंटेनर आता है। तो इसे बहुत टाइम पहले मैंने इस तरह से इनेमल पेंट किया था। वो पेंट है ये जो नॉर्मली हम खिड़की दरवाज़ों पर करते हैं। तो अब मुझे चाहिए था कि मैं इन्हें कुछ अलग तरीके से डेकोरेट करूँ, तो पानी में मैंने 30 से 40 मिनट के लिए इन कंटेनर्स को भिगो के रखा और पूरी ही प्लास्टिक निकल गई। और अब आप देख सकते हो क्लीन करने के बाद ये कंटेनर्स बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि इनके ऊपर कोई पेंट किया गया था। तो इस तरह से भी आप अपने पुराने कंटेनर जिनको आप डेकोरेट कर चुके हो उनकी ऊपर की पेंटिंग वगैरह भी हटा सकते हो। और अब मैं इन्हें जब रीडेकोरेट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट है, जब भी आपके किचन में कोई सामान ख़त्म होता है तो आप तुरंत का तुरंत उधर नोट डाउन करते रहिए। आप अपने किचन में कोई डायरी रख सकते हो, छोटा सा नोट पैड रख सकते हो, पेन पेंसिल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे रखिए। और जैसे ही आपको लगता है कि ये सामान ख़त्म हो गया है, तुरंत उसे नोट डाउन कर दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा। और जब आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं उस टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा कि पूरा किचन आपको छानना पड़ जाए कि क्या है क्या नहीं है। और अगली टिप इसी से रिलेटेड है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है या आपने अभी तक किचन को अच्छे से सेट नहीं किया है, तो आप जो भी मटेरियल लाना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी भी लिखते रहिए। इससे आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि आपका एक महीने का कितना खर्चा आता है, और इससे आपकी जो एक्स्ट्रा मनी खर्च होती है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और आपको पता चल जाएगा कि हमें इतना सामान चाहिए और हमें इतना सामान ही लेके आना है। कोई फेस्टिवल हो या अदर ओकेजन, तो उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ वो है, जब भी मेरे कोई गंदे बर्तन हो या ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के बाद जब भी किसी भी तरह के कोई बर्तन होते हैं, तो मैं उन्हें तुरंत के तुरंत इस तरह से पानी से क्लीन करके रखती हूँ। और वॉशिंग के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। जो भी चम्मच हैं उनको मैं सिर्फ एक ग्लास में एक साइड में करके रख देती हूँ, जिससे कि जब बर्तनों को क्लीनिंग करने का टाइम आए तो हमें खड़बड़ाने ना पड़े और सारे ही बर्तन ईजिली क्लीन हो जाएँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है एंड काफ़ी काम आने वाली है।
नेक्स्ट अगेन कंटेनर से रिलेटेड है। इस तरह के देखिए एक्रिलिक के कंटेनर्स मोस्टली सभी को पसंद आते हैं एंड अनब्रेकेबल प्लास्टिक की होने की वजह से, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सभी इनको अपनी किचन में यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इन कंटेनर्स पे किसी भी तरह का कोई स्क्रैच ना आए और सालों साल ये एज़ इट इज़ नए जैसे चलें, इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह का एक पुराना सॉक्स। बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड कोशिश कीजिए जो वुलन सॉक्स आते हैं उनको यूज़ करने का, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह के सॉक्स में सोप या जो भी आपका डिश वॉश है उसे लेकर इसको क्लीन करिए इन कंटेनर्स को। इतना सॉक्स जो है वो सॉफ्ट होता है तो इससे इन कंटेनर्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं आएगा और काफ़ी टाइम तक आपके कंटेनर एज इट इज ट्रांसपेरेंट बने रहेंगे और कोई स्क्रैच ना आने की वजह से ये बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। तो काफ़ी टाइम से, जब से मैंने ये कंटेनर परचेज़ किए हैं तब से इन कंटेनर्स के साथ मैं इसी तरह की क्लीनिंग टिप्स फॉलो करती हूँ। और इससे पहले भी मेरे घर में जो भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स थे प्लास्टिक के, उन्हें भी मैं इसी तरह से क्लीन करती थी और काफ़ी टाइम तक चलते हैं। इन कंटेनर्स को मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसी तरह से वॉश करती हूँ और एज़ इट इज़ अभी तक इनकी कोई शाइनिंग नहीं गई है और ना ही कोई स्क्रैच आया है। तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगी इस तरह के आप सॉक्स का इस्तेमाल करिए इन कंटेनर्स को क्लीन करने के लिए। तो ये टिप बहुत ही यूज़फुल है एंड 2 साल से मैं इसी तरह से इसको प्रैक्टिकली यूज़ करती आ रही हूँ, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसी तरह से आप मसाले बॉक्स की भी क्लीनिंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट टिप जो मैं फॉलो करती हूँ वो है मेरा वीकली मील प्लान। आप पूरे वीक का एक मील प्लान रेडी करके अपने फ्रिज पे या किचन में जहाँ पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है वहाँ लगा लीजिए। चाहे तो आप एक छोटा सा मेन्यू बोर्ड भी बना के लगा सकते हो या फिर किसी डायरी में आप एक वीक का मील प्लान कर लीजिए। घर के बाकी के फैमिली मेम्बर से भी उनकी पसंद और नापसंद का खाना, ब्रेकफास्ट और कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम पूछकर एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। स्पेशली बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखिएगा क्योंकि उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है जो हम कुक करते हैं। तो जब इस तरह से आप करोगे तो आपको वीकली कोई सिरदर्द नहीं होगा कि आज मुझे क्या बनाना है, कल मैं क्या बनाऊं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, बच्चों का क्या फेवरेट है। इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा एंड सबके फेवरेट फूड किचन में रेडी होने लगेंगे, जिससे आप भी खुश होगी और सब लोग भी खुश हो जाएंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से देखिए एक छोटा सा मेन्यू बोर्ड लगाया है एंड कुछ स्टिकी नोट्स हैं जिनके ऊपर मैं लिख के इसके ऊपर ईज़िली स्टिक कर देती हूँ। 2 वीक का मील प्लान करके रखती हूँ मैं और उसी के हिसाब से मैं वेजिटेबल और ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हूँ। ईज़िली ये स्टिकी नोट्स इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं और अगर मुझे चेंज करना होता है तो उसे भी चेंज करके लगा देती हूँ। सो आई होप आज के ये सारे ही आइडिया आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।